स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे पास में सेकंड यूनिट चल रहा है बच्चों। लगभग ख़त्म होने की स्थिति में है यूनिट। इससे पहले कई महत्वपूर्ण टॉपिक और बचे हुए हैं इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक प्रावस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी परिवर्तन। बच्चों, हम जानते हैं जब किसी पदार्थ का भौतिक परिवर्तन हो रहा होता है उस समय तंत्र के ताप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात भौतिक परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहता है, या हम ये कह सकते हैं इस प्रकार का परिवर्तन समतापीय परिवर्तन कहलाता है, जिसके लिए एंट्रोपी परिवर्तन इस तरीके से दिया जा सकता है डेल्टा एस रिवर्सिबल अपॉन टी। सबसे पहले हम ले रहे हैं ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में रूपांतरण। द्रव प्रावस्था में रूपांतरण पर एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा एस फ्यूजन बराबर डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी एन। इसको इस तरीके से दे सकते हैं, या हम कह सकते हैं जब किसी ठोस को उसके गलनांक पर ऊष्मा दी जाती है, जब किसी ठोस को उसके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा गलन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन टीएम यहाँ पर बच्चों है गलनांक बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, डेल्टा एच एफ फ्यूजन यहाँ पर गलन की गुप्त ऊष्मा या गलन की मोलर ऊष्मा। गलन की मोलर ऊष्मा। दूसरा हम एंट्रोपी परिवर्तन ले रहे हैं बच्चों, द्रव प्रावस्था से गैस प्रावस्था में रूपांतरण। जब द्रव प्रावस्था से गैस प्रावस्था में रूपांतरण होता है, यानी जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है, जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा बाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, यानी डेल्टा एच एस वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बॉइलिंग। वाष्पन की मोलर ऊष्मा है, डेल्टा एच पी वाष्पन की मोलर ऊष्मा है, और टी भी है क्वथनांक टेम्परेचर। क्वथनांक। अब हमारे पास में तीसरा है बच्चों
एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण। जब एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण होता है। एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण होता है तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जब 1 मोल ठोस पदार्थ संक्रमण ताप पर, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो उत्सर्जित अथवा अवशोषित ऊष्मा संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहलाती है। डेल्टा एच टी यानी ट्रांजिशन के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, डेल्टा एच ट्रांजिशन अपॉन टी ट्रांजिशन। डेल्टा एच ट्रांजिशन यहां पर संक्रमण की ऊष्मा है, और टी हमारे पास में संक्रमण ताप ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस तरीके से एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी के मान में परिवर्तन होता है। एक छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ट्रूटोन का नियम। प्रोटॉन्स कुछ द्रवों के लिए बाष्पीकरण की एंट्रोपी का मान लगभग समान होता है, जिसका मान लगभग 90 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के आसपास होता है। बाष्पीकरण की डेल्टा एस वेपोराइजेशन 90 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यही ट्रूटोन का नियम है। जो द्रव इस नियम का पालन करते हैं उनके लिए निम्न समीकरण दी जाती है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन 90 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इनटू टी अतः किसी द्रव का क्वथनांक ज्ञात होने पर उसके लिए बाष्पीकरण की ऊष्मा को ज्ञात किया जा सकता है। ट्रूटोन नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस क्या हैं? यह नियम उन द्रवों पर लागू नहीं होता जिनमें संगुणन होता है। यह नियम उन द्रवों पर लागू नहीं होता जिनमें संगुणन होता है, और जिन द्रवों के लिए क्वथनांक 150 या उससे कम है उन पर भी लागू नहीं होता। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं बच्चों, समझिए उसको। आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन। देखिए, आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी चेंजेस इन आइडियल गैसेज। इसका डेरिवेशन हम करते हैं बच्चों। माना कि आदर्श गैस का एक तंत्र ताप T पर है। जिसका आयतन V तथा दाब P है। इस प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन ds बराबर dQ
रिवर्सिबल अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq रिवर्सिबल dE प्लस PD। समीकरण नंबर 2, ये फर्स्ट लॉ से हम प्राप्त करते हैं Q बराबर E प्लस पी डी वी या W, या E बराबर Q माइनस W। चूंकि हम जानते हैं DE बराबर CV dt, अतः फ्रॉम इक्वेशन 2 dq रिवर्सिबल CV dt प्लस PD। CV dt प्लस PD for 1 mole ideal gas, for 1 mole ideal gas, P बराबर RT, तो P बराबर RT अपॉन V। वैल्यू ऑफ P पुट ऑन इक्वेशन नंबर 3। P का मान समीकरण 3 में रखने पर P का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये रही बच्चों, dq रिवर्सिबल बराबर CV dt प्लस P की जगह हमने रख दिया RT अपॉन V dV, RT अपॉन V dV। dq रिवर्सिबल का मान समीकरण 1 में रखने पर dq रिवर्सिबल का मान समीकरण 4 से समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास में ds बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, dq रिवर्सिबल, तो CV dt अपॉन t प्लस t से t कैंसिल हो जाएगा बच्चों, R dV अपॉन V। इक्वेशन नंबर 5, अवस्था के एक निश्चित परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए, अवस्था के एक निश्चित परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 का समाकलन करने पर, तो ds का समाकलन S1 से S2 की लिमिट में, CV बाहर है, 1/t dt का समाकलन T1 से T2 की लिमिट में, प्लस R कांस्टेंट बाहर, 1/v dv का समाकलन V1 से V2 की लिमिट में। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, S2 माइनस S1 बराबर CV ln अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट प्लस R ln अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। इसको डेल्टा S के रूप में लिख सकते हैं, CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln B2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। समीकरण नंबर 6 से आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि
यदि बच्चों हमारे पास में n मोल ऑफ गैस लिए जाएं, यदि n मोल ऑफ गैस, इफ n moles of gas are taken, then डेल्टा S बराबर n Cv ln T2 अपॉन T1 प्लस n R ln V2 अपॉन V1। तो इक्वेशन की जो फॉर्म है वो इस तरीके से आएगी, इक्वेशन 6 की फॉर्म। यदि प्रथम अवस्था में गैस का दाब P1, द्वितीय अवस्था में गैस का दाब P2 हो, तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशंस P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। तो V2 अपॉन V1 बराबर हमारे पास में आ गया बच्चों P1 T2 P1 तो जो V2 अपॉन V1 जो V2 के साथ में है, इधर V2 के साथ में है हमारे पास में, V2 के साथ में बच्चों V2 के साथ में है P2 T1। समीकरण नंबर ये 7 थे बच्चों और ये 8। V2 V1 के मान समीकरण 6 में रखने पर, V2 V1 के मान समीकरण 6 में रखने पर V2 V1 के मान समीकरण 6 में रखने पर V2 अपॉन V1 के मान समीकरण 6 में रखने, तो डेल्टा S बराबर Cv ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 T2 अपॉन P2 T1। अगर हम इसको खोलते हैं बच्चों, लॉग को खोलते हैं, हमने पहले यूनिट में पढ़ लिया था फर्स्ट ईयर में, या Cv ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln P1 अपॉन P2 प्लस R ln T2 अपॉन T1। हम बच्चों ऐसा करते हैं, क्या डेल्टा S बराबर ln T2 और ln T2 अपॉन T1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर Cv प्लस R ये कॉमन ले लिया बच्चों ln T2 अपॉन T1। माइनस के रूप में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको माइनस कर देते हैं। अगर इस साइन को माइनस करते हैं तो P2 ऊपर जाएगा और P1 नीचे आएगा, तो माइनस R ln P2 अपॉन P1। हम जानते हैं बच्चों, we know that Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो Cp बराबर R प्लस Cv या Cv प्लस R। समीकरण नंबर ये 9 है बच्चों, और इसमें हम Cp रख सकते हैं, या डेल्टा S बराबर Cp ln T2 अपॉन T1 माइनस R ln P2 अपॉन T1। ये समीकरण भी दाब के रूप में एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। अब हम n मोल गैस के लिए, यदि
n मोल गैस ली जाए तो डेल्टा S बराबर एन सी पी एल एम T2 अपॉन T1 माइनस एन आर एल एम P2 अपॉन ये फॉर्मूला n मोल के लिए हो जाता है। इस तरीके से समीकरण हमारे पास में 7 है, 11 है। आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित करती है जो प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है। ओके बच्चों।